संविधान के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में आप सबके लिए, हम सब के लिए जो लिखा है, वो लिखा तो लिखा ही रह जाएगा और दूसरे लोग सब लूट ले जाएंगे। आप सब गौर से देख सकते हैं सचिवालय के अंदर हमारे समाज के कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं बापू भवन में कितने लोग हैं। आप चले जाइए जजेस के अंदर देख लीजिए, पूरी सूची पढ़ लीजिए आपके कितने लोग हैं। आप चले जाइए हाई कोर्ट के अंदर जज के नाम पढ़ लीजिए आपके कितने लोग हैं। हम नहीं, हमारी मजबूरी है। चलिए हमारा परसेंटेज कब है, हम मुसलमान हैं, हमको भेदभाव से देखा जा सकता है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपको क्यों देखा जा सकता है। आप तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे देते हैं, लेकिन आपके बदले में आपको क्या मिलता है। ये तमाम बातें आप सबके बीच में करनी थी, लेकिन समय की कमी है और लोगों के बीच में जाना है। कम बात इसलिए आपसे कह रहे समझदार है। ये बात सही है कि इस क्षेत्र से पार्टी के सीनियर नेता अरविंद सिंह घोष जी रहे और चुनाव लड़े। भारी संख्या में ठाकुर समाज के लोगों ने राजनाथ सिंह जी को वोट नहीं देकर के अरविंद सिंह घोष जी को वोट दिया, और जब उपचुनाव हुआ तो भारी संख्या में आदरणीय अरविंद कुमार सिंह घोष जी इस क्षेत्र से चुनाव जीत करके गए। और ये बात भी सही है कि यहाँ के ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम बात करते हैं सर्व समाज की, हम बात करते हैं कि जिसकी जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या हो उसके हिसाब से उसको हक दे दो। हम ये नहीं चाहते कि जात मजहब के नाम पे बांट दिया जाए। हम ये चाहते हैं जिसके साथ जुल्म हो उसके साथ उसके न्याय हो। अगर किसी ने गलती की है तो उसका साथ उसका संविधान के हिसाब से न्याय किया जाए। हम ये चाहते हैं कि आदरणीय रामनगर रावत जी जब 2022 के विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में आए तो उन्होंने एक वादा किया था कि जो लैपटॉप आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 17 की सरकार में 12 की सरकार में दिया था, हमारी पढ़े बेटियां और जो तमाम स्कीमें थी वो दोबारा स्कीम हम लागू करेंगे। बहुत सारे वादा किया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी ताकत ऊर्जा के साथ उनको वोट और सपोर्ट किया। भारी संख्या में उनको वोट भी मिला, किन्हीं कारणों से वो चुनाव हार गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनपद की समस्त 6 सीटें आप सब ने जिताने का काम किया। विधानसभा हैदरगढ़ से लेकर के दरियाबाद तक सभी विधानसभाओं में भारी संख्या में दलित समाज के लोगों ने एकजुट होकर के ऐतिहासिक जीत आदरणीय तनुज पुनिया को जिताने का काम किया है। और ये जीत ऐतिहासिक इसलिए हो गई कि प्रदेश की तीसरी या चौथी सीट थी जो इतनी भारी संख्या में जीती। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि एक बार जिस तरीके से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनाई थी, उसी तरीके से 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो आप